सुप्रभात मेरे प्रिय बच्चों। बेटा, ये नया शीर्षक भक्ति काल के संत परंपरा के सर्वश्रेष्ठ कवि कबीरदास जी के द्वारा रचित पद नामक शीर्षक से उद्धृत किया गया है। इन पंक्तियों में इस महान संत ने समाज के भटके हुए लोगों के मार्ग को प्रशस्त करते हुए उन्हें सत्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया है। समाज के लोगों को पाखंड फैलाने वाले धर्मगुरुओं से बचने का उपाय बताते हुए कहते हैं कि हे संसार के लोगों, तुम भ्रम में पड़कर क्यों पगला गए हो? क्यों सत्य के मार्ग का अनुसरण नहीं कर रहे हो? इन्हीं बातों को प्रामाणिकता के द्वारा प्रस्तुत करते हुए ये महान संत कह रहा है क्या कि संतो देखो जग बौराना। ये संत, ये समाज के सच्चे लोगों, देखो ये संसार के लोग किस प्रकार भ्रम में पड़कर पगला गए हैं, भ्रमित हो गए हैं। कैसे लगता है कि ये समाज के लोग पागल हो गए हैं? साच कहो तो मारन धावे। यदि उन्हें सत्य बातों का उपदेश दो तो वो उन्हें बुरा लगता है, वे मारने के लिए तैयार हो जाते हैं और झूठे जगपतियाना, उन्हें झूठ उपदेश दे करके उन्हें भ्रमित करते रहो, उनके विकास को अवरुद्ध करते रहो, तो ये समाज के लोग विश्वास करते हैं। कबीर समाज के लोगों को सावधान करने का प्रयास करते हैं। ऐसे पाखंडी धर्मगुरुओं से बचने के लिए समाज के लोगों को कह रहे हैं, नेमी देखा धर्मी देखा। इस समाज में ढेर सारे ऐसे कर्मकांड करने वाले, नियम धर्म का पालन करने वाले धर्मगुरुओं को मैंने देखा है। प्रात करे स्नाना, जो प्रातः काल उठकर स्नान करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन वास्तविकता से, सच्चाइयों से वे कितने दूर हैं। नेमी देखा धर्मी देखा, प्रात करे स्नाना और आत्म मार पखा नहीं पूजे। वे आत्मा का हनन करते हुए अपने अंदर जो परमात्मा है, परमात्मा के सदुपदेशों का अनुसरण ना करके पखाने पूजे, वो पत्थरों की पूजा करते हुए दिखाई देते हैं। अब आत्म बेटा समाज में के भूखे, समाज के भटके हुए लोगों का आदर ना करके वे पत्थरों के पूजने में व्यर्थ का समय व्यतीत कर रहे हैं। उनमें कछु नहीं जाना, लेकिन ये सच है कि ऐसे पाखंडी धर्मगुरुओं को कुछ भी ज्ञान नहीं है। बहुत देखा पीर औलिया। मेरे बच्चों, इस महान संत ने जहां समाज के हिंदू धर्म मानने वाले लोगों पे कुठाराघात किया है, वहीं ये मुस्लिम धर्म के अनुयायी धर्मगुरुओं को भी अपने कट शब्दों से प्रताड़ित करते हुए उन्हें भी सत रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित किया है। बहुत देखा पीर औलिया। वे पुनः कहते हैं कि हिंदू धर्म के मानने वाले ब्राह्मणों को देखा और
मुस्लिम धर्म के प्रचार प्रसार करने वाले मौलवियों को देखा, पढ़े किताब कुराना, ना मालूम कितने कुरानों का पढ़ते हुए, उनका अध्ययन करते हुए भी लोगों को भटकाने का प्रयास कर रहे हैं। समाज के लोगों को सदसीख देने के स्थान पर उन्हें भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। कै मुरीद तत्वीर बतावे, वे अपने चेलों को, बेटा उर्दू के क्लिष्ट शब्द आए हुए हैं। मुरीद चेला, शिष्य को कहा जाता है। तदवीर ये बेटा उपाय, अपने चेलों को, अपने शिष्यों को वे ढेर सारे ऐसे नियम बता करके उन्हें प्रतिबंधित करते हैं, उन्हें उन कठिन से कठिन साधना की ओर प्रेरित करते हैं। उनमें वह जो ज्ञान, जिन सत्यता को वे धर्मगुरु जानते हैं, अर्थात वे स्वयं जब भटके हुए हैं तो अपने शिष्यों को तो गलत उपदेश ही देंगे। जब उन्हें स्वयं ज्ञान नहीं है तो सामने वाले को क्या सदसीख दे पाएंगे, अर्थात कभी नहीं दे पाएंगे। और क्या अगले उसमें फिर वो हिंदू के ऊपर कुठाराघात करते हुए कह रहे हैं, आसन मार डिंब धरी बैठे। हिंदू के धर्मगुरुओं क्या करते हैं कि प्राणायाम के माध्यम से वे ढेर सारे कर्मकांड करते हुए अपने शिष्यों को भ्रमित करते हैं और अपने मन के अंदर अभिमान से, अहंकार से वे भर जाते हैं कि मुझ जैसा ज्ञानी, मुझ जैसा विद्वान कोई दूसरा नहीं है। लेकिन सत्यता क्या है बेटा कि सत्य बातों का किंचित मात्र उन्हें ज्ञान नहीं है। अगली पंक्तियों में बेटा इस महान संत ने ईश्वर की सत्यता को व्यक्त करते हुए उपदेशित करते हैं, उपदेश देते हैं कि ये संसार व्यर्थ में ही भ्रमित है, ईश्वर तो कण कण में व्याप्त है। इसके लिए बेटा वे दूसरा दोहा भी प्रस्तुत किए हैं, वो ये है, कस्तूरी कुंडल वसै मृग ढूंढ है बनमाए, ऐसो घट घट राम है दुनिया देखे नाय। वे सारे तथ्यों का बेटा एक स्थान पर निचोड़ निकाल करके रख देते हैं कि ये समाज के लोगों, ईश्वर तो हम में, तुम में, संपूर्ण जगत में व्याप्त है। उसे ढूंढने के लिए स्वयं को देखो, भटके हुए लोगों के मार्ग को प्रशस्त करो। व्यर्थ में आडंबर के पीछे पीछे भागना किसी बेसिस पर उचित नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ बेटा वाणी को विराम देते हैं, पुनः फिर मिलेंगे। जय हिंद।